औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 33 M2 सेकेंड ईयर का और चैप्टर नंबर 17 हमने जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 33 M2 फिज़िक्स सेकेंड ईयर और चैप्टर हमारे पास 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने स्टडी करना शुरू किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन को, ठीक है। कल मैंने डीफॉर्मेशन जो है उसको डिटेल के साथ हमने स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने स्टडी करना है स्ट्रेस की। कल आपको डेफिनेशन बताई थी, आज हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है उसको स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है ये बेसिकली क्या होता है? सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर जितनी लग रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम स्ट्रेस का नाम जो है वो देते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेस है इसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हमारे पास स्ट्रेस जो है इसकी 3 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं, पहले को टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है जी। जब स्ट्रेस चेंज करे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को तो उस वक्त जो हमारे पास स्ट्रेस होता है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब कोई स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करे, यानी हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है हमारे पास, हम उस वायर को यूं खींचते हैं या आपने फोर्स लगाई और वायर को खींचा, ये क्या? ये टेंसाइल स्ट्रेस है। यानी कि जब आपने फोर्स लगाई है तो उसकी वायर की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा स्ट्रेस है हमारे पास? ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। यानी कि जब आप स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएं, और फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो, यानी कि लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए या दबाने से डिक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी कि अगर आप एक स्प्रिंग को दबाएं, ठीक है, जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो लेंथ कम हो जाए या लेंथ बढ़ जाए, दोनों केसेस के अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम टेंसाइल स्ट्रेस जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। उसके बाद आए आप जो हमारे पास सेकंड है। सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने से वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम को चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। मिसाल के तौर पर कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बॉल की। ये जो गोल रबड़ का बॉल होता है ये क्या है? ये स्फेरिकल होता है, इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, इसका वॉल्यूम होता है। जब आप इसको हाथ में लेके दबाएंगे तो ये पिचक जाएगा।
आपने क्या किया, इसके वॉल्यूम को दबाकर चेंज कर दिया। तो इस किस्म का जो स्ट्रेस होता है इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस का नाम देते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर का हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास वो शेयर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब स्ट्रेस जो है वो चेंज करे शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे। यही मिसाल आप यहाँ पर भी ले सकते हैं बॉल वाली। बॉल जब पिचक जाएगा तो बॉल गोल नहीं रहेगा, वो पिचक जाएगा तो ये शेप उसकी चेंज होगी। तो इस किस्म के स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये तीन किस्में हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक फोर्स पर यूनिट एरिया है कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, फोर्स लगती है, तो वो उसकी शेप, उसका वॉल्यूम या उसकी लेंथ जो है उसको चेंज कर देता है। अब इसी के अंदर हमारे पास दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन बेसिकली क्या है? ये मेजर है of the deformation of the solid when stress is applied to it। स्ट्रेन ये मेजर करता है कि जब आपने कोई स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया तो उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन पैदा हुई, यानी कि उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में या उसकी शेप में कितनी डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस है, कितनी शेप उसकी चेंज हुई है। इसके उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ के चेंज होने को जो चीज़ मेजर करती है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज ए measure of deformation which produced into the solid when stress is applied। जब स्ट्रेस जो है उसके ऊपर वो अप्लाई किया जाता है। तो स्ट्रेन का ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मेजर करता है कि कितनी लेंथ चेंज हुई है, कितनी शेप चेंज हुई है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो जब भी स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट करते हैं तो स्ट्रेस के एग्जर्ट करने से उसमें स्ट्रेन पैदा होता है, यानी कि उसकी शेप का बदलना, उसकी लेंथ का बदलना या उसके वॉल्यूम का बदलना जो एक्चुअली वो क्या है, दैट इज स्ट्रेन। अब हमारे पास स्ट्रेन जो है इसकी भी तीन टाइप होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। हमारे पास स्ट्रेन की भी 3 किस्में होती हैं जिनको हम कहते हैं, नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है जी, पहला टेंसाइल स्ट्रेन। अगर डिफॉर्मेशन एक ही डायमेंशन में हो, यानी कि डिफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ में हो रही है, तो तब जो हमारे पास स्ट्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ में, जब लेंथ में चेंज आ रही है स्ट्रेस के लगाने से, तो उस वक्त हमारे पास कौन सा स्ट्रेन है, उस वक्त हमारे पास टेंसाइल जो है स्ट्रेन है, जो लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है। तो हम कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो फ्रैक्शनल चेंज है लेंथ में, इज नोन एज
टेंसाइल स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस लगाने से लेंथ में चेंज आए तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। अगर डेल्टा एल जो है ये चेंज इन लेंथ है, और ये चेंज इन लेंथ कब प्रोड्यूस हुई है? जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, और एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, जब आपने अभी स्ट्रेस को अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज आ रही है इसको हम लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। इसको एप्सिलॉन से स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं, और ये क्या होगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो ये एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा एल ओवर एल। व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि ये वो चेंज आ रही है जो स्ट्रेस के लगाने से किसी वायर के अंदर, किसी वायर की लेंथ के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो इस किस्म का स्ट्रेन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक होगी बात? अब आ जाए इसकी दूसरी किस्म के ऊपर। एक्सक्यूज मी। इसकी दूसरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम को चेंज करे, या हम कहें कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द फ्रैक्शनल चेंज in volume is known as volumetric strain। तो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम होगा हमारे पास वी। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन वी है स्ट्रेन, वो आ जाएगा डेल्टा वी ओवर वी के बराबर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। यानी कि अगर आप स्ट्रेस लगाएं किसी बॉडी के ऊपर, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है? वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब तीसरे नंबर पर आ जाए शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन जब हमारे पास कोई एक रिजिड क्यूब है और उसको हमने सब्जेक्ट किया हुआ एक शेयर स्ट्रेस के, तो तब जो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेन। यानी कि क्यूब के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं, यानी कि क्यूब जो है उसकी शेप में चेंज आएगी। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली शेप का चेंज हो जाना, यानी कि उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर ये क्यूब है हमारे ऊपर बस, और इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से ये थोड़ी सी इसकी जो शेप है वो ये डिस्प्लेस हो जाती है, ये थोड़ी सी चेंज होती है। इस एंगल पे आगे जो है वो
चली जाती है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि ये यहाँ से इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज हुई है, तो ये इधर से कोई एंगल यहाँ से ये थीटा एंगल पे इस तरफ ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये जितना डिस्प्लेस हुआ है इसकी ये विड्थ डेल्टा ए है और ये साइड की लेंथ जो है इधर से ये ए है। तो इसकी शेप में ये इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो आया है। तो शेयर स्ट्रेन क्या है कि जब हम कोई अपोजिट फेसेस जो है रिजिड क्यूब के उनको सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, व्हेन ये क्या, ये क्यूब है, व्हेन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब are subjected to the shear stress, ठीक है, उसके ऊपर shear stress लगाते हैं, then shear strain will be produced। तो शेयर स्ट्रेन, अब यहां से देखिए ये tan ऑफ थीटा, इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो tan ऑफ थीटा हमारे पास डेल्टा ए ओवर ए के बराबर आ जाएगा। और अगर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो tan ऑफ थीटा हमारे पास थीटा के आप, क्योंकि ये एंगल कोई बहुत बड़ा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आया, शेप थोड़ी सी चेंज हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, तो ये थीटा आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ए ओवर ए, और इस थीटा को हम क्या कहते हैं, गैमा, ठीक है। शेयर स्ट्रेस गैमा डेल्टा ए ओवर ए, और इसको हम मेजर कर लेते हैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इसका जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया इसके दोनों फेसेस के ऊपर शेयर स्ट्रेस, तो इसका थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो इस किस्म के जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है उसको हम शेयर स्ट्रेन का नाम जो है वो देते हैं। अब हमारे पास जो यूनिट है स्ट्रेन का, देखिए स्ट्रेन जो है ना ये बेसिकली रेशियो है दो चीज़ों की, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें ना कि आपके पास ये तीनों ही अगर आप स्ट्रेन ले लें, एप्सिलॉन एल लें डेल्टा एल ओवर एल, एप्सिलॉन वी लें डेल्टा वी ओवर वी, और गैमा लें डेल्टा ए ओवर ए, तो ये रेशोज हैं, ठीक है। तो इनका कोई यहाँ पर यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेन है, ये एक स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंड इट हैज नो यूनिट्स। इसलिए चूंकि ये रेशो होती है दो चीज़ों की, इसलिए देखें ना ये ऊपर ये भी लेंथ ही है ना, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, कट गया, कुछ भी नहीं बचेगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब ये भी कट गया, और इधर थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय रेडियन, ये भी काट गया, तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इसकी रेशो जो है उसके वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, तो हम इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, और अगर ये प्रोड्यूस हो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, कंप्रेशन यानी कि दबाने की वजह से, तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने आप देखें कि ये जो है डिटेल के साथ स्टडी किया है कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की कितनी किस्में होती हैं, और फिर इसी तरह स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। अब हमने नेक्स्ट जो देखना है वो देखना है हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इलास्टिक कांस्टेंट्स आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमने इसको स्टडी करना है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या इलास्टिक कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर ए गिवन मटेरियल व्हेन द फोर्स ऑफ स्ट्रेस इज नॉट टू लार्ज और नॉट टू ग्रेट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो जो रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की, ये क्या, ये कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन मटेरियल, किसी भी मटेरियल, गिवन मटेरियल के लिए, प्रोवाइडेड के जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं इट इज नॉट टू ग्रेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर ए गिवन मटेरियल इज कांस्टेंट। गिवन मटेरियल का जो रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर गिवन मटेरियल इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल applied force is not too great। तो जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज्यादा ना हो, तो उस सूरत में जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है वो कांस्टेंट होती है। तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसी गिवन मटेरियल के लिए। ठीक है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट। इसको हम राइट डाउन करते हैं मैथमेटिकली। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is equal to stress over strain। इसको हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का नाम देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ठीक है जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडल ऑफ। तो जिस तरह स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो हमारे पास देखें इसके जो यूनिट है स्ट्रेस के, तो यूनिट हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, एस आई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देखेंगे ये सिग्मा को तो हम पाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और एप्सिलॉन जो है ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का हमारे पास यूनिट होता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ये टाइप्स कितनी है। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी 3 टाइप्स हैं।
यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ठीक है, ये 3 किस्में हैं। There are 3 टाइप्स। ठीक है, हमारे पास 3 किस्में हैं। पहले नंबर पर नंबर 1 यंग मॉडुलस, इसको कैपिटल वाई से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जब हमारे पास लीनियर डिफॉर्मेशन हो, लीनियर डिफॉर्मेशन का मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हो और उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा हो, यानी कि यंग मॉडुलस क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ये इसकी रेशियो है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या डिस्क्राइब करता है, लीनियर डिफॉर्मेशन को। ठीक है, एक इसको डिस्क्राइब करता है लीनियर डिफॉर्मेशन, जो लेंथ के अंदर चेंज आ रही है, ये इसको डिस्क्राइब करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल, और इसको लिख सकते हैं वाई फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एल ओवर डेल्टा एल। ठीक है जी, ये है, इसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस, जो रेशो होती है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की। उसके बाद आए आप दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि जो डिफॉर्मेशन वॉल्यूम के अंदर आ रही होती है उसको कौन डिस्क्राइब करता है, उसे बल्क मॉडुलस डिस्क्राइब करता है। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है जी, और इसको हम के, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। के हमारे पास स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, और इसको हम लिख सकते हैं के फोर्स पर यूनिट एरिया वी ओवर डेल्टा वी। इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस जो है वो लेंथ में की डिफॉर्मेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और जो बल्क मॉडुलस है ये आपको वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी डिफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब तीसरे नंबर पर जो है, जो लास्ट वन है, वो है शेयर मॉडुलस, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। नंबर 3 हमारे पास शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस जो है ये रेशियो है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन की, यानी कि जो शेप में चेंज आती है। तो इसको हम कैपिटल जी से डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे, शेयर स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया टैन ऑफ थीटा। ठीक है, और टैन ऑफ थीटा आपने पीछे कितना निकाला है, टैन ऑफ थीटा आपने निकाला था डेल्टा ए ओवर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ओवर ए डिवाइडेड बाई डेल्टा ए ओवर ए, और ये आ जाएगा हमारे पास जी इज इक्वल टू एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाई ए ओवर
डेल्टा है। इसको हम नाम देते हैं शेयर मॉडुलस का। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी नाम देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि ये आपको बताता है कि कोई मटेरियल कितना रिजिड है। जाहिर बात है ना, जिस मटेरियल की शेप आसानी से चेंज हो जाती हो वो ज़्यादा रिजिड नहीं होगा, और जिस मटेरियल की शेप जो है आसानी से ना चेंज होती हो तो वो ज़्यादा रिजिड जो है वो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज फिर हमने जो है वो ये डिटेल के साथ जो है ये चीज़ें देख ली हैं। स्ट्रेस की किस्में देखी, फिर हमने स्ट्रेन देखा, स्ट्रेन की किस्में देखी, और उसके बाद ये जो मॉडुलस हैं तीनों, इनको देखा। अब कल जो है फिर हम इंशाल्लाह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर स्ट्रेन एनर्जी और ये वाले टॉपिक्स जो हैं इनको जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।